साथियों नमस्कार, आपका कल्प एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बारे में हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। इसके हर एक बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे, जिससे कि ये हमको अच्छे से फील होने लग जाए कि परसेंटेज क्या होता है, या हमें कुछ रटना ना पड़े। हम बिल्कुल एक अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बनाएं कि हर तरीके के सवाल हम इसमें कर लेंगे। और इसमें हम हर एक तरह के इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो लेवल से बढ़ाते हुए हायर लेवल तक ले जाएंगे, और हर एक तरह के जो डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रतिशत समझ लेते हैं। प्रतिशत क्या होती है? तो आप प्रतिशत का मतलब समझिए, परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज और इसका प्रतिशत। तो प्रतिशत में ये जो शत है, इसको आप समझिए 100। कोई भी 100 के प्रति, है ना, या कह दीजिए प्रति 100 बताइए। यानी कि हमें किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है, किससे करना है? 100। जैसे कि आपके मार्क्स आए किसी एग्ज़ाम में 100 में से 88 मार्क्स आए, तो कितने परसेंटेज बने? तो आप इसको 100 से कंपैरिजन करेंगे तो कितने हो गए? 100 के कंपेरिजन में 88%। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, कट जाएगा। ये क्या आ गया? 88%। यानी कि जब हमें 100 के रिस्पेक्ट में निकालने होंगे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना परसेंट बना। तो कितना मार्क्स ऑब्टेन करा है? 88। कितने में से? 100 में से। तो कितनी परसेंटेज हो गई? 88। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 44 आते हैं, तो आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले? 44% मिले। इसी तरह से अब मुझे एक बात बताइए, आपको 50 में से आपको मान लीजिए 36 नंबर मिले। कितने? 36। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट मिले, तो आप ये ना कहना कि 36% मिले। 36% नहीं है, क्योंकि हम 50 में से 36 आए हैं। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो इसको आप 100 बना लो, 50 में 2 से मल्टीप्लाई करिए और 36 में 2 से करिए, तो कितना आया? 72। तो 100 के रिस्पेक्ट में कितने मार्क्स मिले आपको? 72। तो कितने परसेंट मिले? 72। दूसरा, रेशियो के कंपैरिजन में कर लीजिए। जिसमें से मिलते हैं उसको तो नीचे लिख देते हैं, और जितने मिलते हैं वो ऊपर रख देते हैं। मल्टीप्लाई 100। कभी भी परसेंट निकालनी हो तो रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाइए और उसमें 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 50 दूनी 100, तो कितना आ गया? 72% आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। 100 के रिस्पेक्ट में है, हमें चीज़ें बतानी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए। अगर आपके किसी एग्ज़ाम में 100 में से एक में नंबर आए आपके 75, और दूसरे में आए 100 में से 85, और तीसरे में आए 100 में से 80 नंबर, तो आपसे पूछा जाए कितने परसेंटेज आपका मार्क्स बना, तो 100 300 नंबर में से कितने मार्क्स आए आपके? 70, 75 और 85 कितने हो गए? ये 5 इधर ले आएंगे तो 80, 80 160, और 160 में 80 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 240। और इसका क्या कर दिए? जब रेशियो बन जाता है बस उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। 2 0 से 2 0, 3 से 1 गया तो कितना आ गया? 80% आ गया। तो परसेंट निकालना हमने क्या सीखा कि रेशियो बनाइए और गुणा कर दीजिए वो 100 से। दूसरा क्या है कि हमेशा उसको किसके रिस्पेक्ट में देखना? 100 के रिस्पेक्ट में। अगर हम इस चीज़ को 100 के रिस्पेक्ट में ले आएंगे, चाहे कुछ भी दे रखी हो, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या समझते हैं कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी हो और उससे वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी? जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है 28% निकालना है किसका? 750 का, यानी कि 28% ऑफ 750 निकालना है। अब हम क्या सीख रहे हैं? परसेंट दे रखी है और उसकी वैल्यू निकालनी है। 750 में 28% कितना हिस्सा है, इस तरह से निकालनी है। आपकी कभी कभार पार्टनरशिप होती है, 2 दोस्त हैं आपस में, तो एक दोस्त को किसी चीज़ का 40% मिल रहा है, किसी का 60% मिल रहा है। यानी कि एक के पास 800 रुपये हैं, और एक दोस्त को ए दोस्त को मिलेंगे 40% पैसे, और बी दोस्त को मिलेंगे 60%। तो हम ये दोनों सवाल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि 800 का अगर इसे 40% ए को मिलेगा तो कितना मिलेगा? निकालने का तरीका क्या है? तो 28 है। इस परसेंट के साइन को अगर आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 750। सेम है, 750 लिखिए, का की ये मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन हटाइए, 28। तो ये इसको सॉल्व कर दीजिए आप।
5 2 या 10 और 5 1 या 5 5 25, ये 14। तो 14 का गुणा आप क्या करिए 15 से करिए तो कितना आएगा 15 ढाई 150 और 150 में 14 से उस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। कितना बन गया ये बच्चों 210 आपका बन गया ये। अगर इसी तरह से आपको ये वाला निकालना हो कि ए को अगर दो दोस्त हैं ए और बी, ए को 800 रुपये में से 40% मिलता है तो बताइए कितना मिलेगा। तो ऐसे निकालिए 40% ऑफ 800 निकालिए तो 40/100 गुणा 800 तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गए 8 चौक 32 कितना आया 320। यानी कि ए को 800 में से कितने रुपए मिलेंगे 320। अब बाकी का 60% निकालना ईजी है, 800 में से 320 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 480 रुपये। तो ये इस तरीके से हम ये बेसिक्स है बिल्कुल परसेंटेज निकालनी हो तो सीख गए। अगर परसेंटेज दे रखी है और वैल्यू पूछिए तो ये दोनों चीज़ हम सीख चुके हैं। और अब हम थोड़ा सा परसेंटेज के और बेसिक चीज़ करते हैं जो सवाल करने में तुम्हारे को ईजी आएगा। अब जैसे कि किसी चीज़ को मैं बोलूँ 25%, आप किसी चीज़ का 25% क्या समझते हैं? कोई चीज़ पूरी होगी उसका 25% कितना होगा, अगर उसे हम निकालना समझ जाएं तो आप बता सकते हैं। जैसे 50% बोलता है कोई आदमी तो क्या होता है आधा आधा होता है, ऐसे 25% बोलेंगे तो क्या होगा 100% का क्या है 1/4 है, क्या है 100 का क्या है 1/4 है। कैसे इस परसेंट के साइन को ड्रॉप करिए तो 25/100 क्या हो गया 25 से कम 25 25 चौक 100 तो ये कितना हो गया 1/4। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 25% कितना हो गया 1/4। अगर ये 50% होता तो वो तो आपको पता है आधा होता है, तो कैसे होता है ये देखिए, परसेंट का साइन हटाया और नीचे क्या है 100 1/2 यानी कि 50% कितना होता है 1/2। 100% अपने आप में क्या होता है फुल होता है पूरा का पूरा 100%। तो 100 बट्टे करेंगे तो कितना आ गया 1/1। तो ठीक है 100% तो अपने आप में कोई भी चीज़ कंप्लीट होती है। अगर किसी चीज़ का दुगना होगा तो कितना होगा, कहें कि इसके पास दुगने रुपए हैं यानी कि उसके पास कितने परसेंट रुपए हैं 200%। तो तुम्हारे कंपैरिजन में कितने उसके 200% है तो यहाँ 2/1 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें। अब 25% का आधा कितना होता है 12.5%, तो इसका आधा करेंगे तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/8। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें 3 से गुणा कर दें 12.5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, निकाल के देखना आपका आएगा 37.5%। और 37.5% 3 से इधर गुणा करा तो 3 से इधर कर दो तो कितना बन गया 3/8। ये रेशियो अगर आपको आएंगे ना, कभी आपसे कह दिया जाए सवाल बताइए कि मुझे बताइए 37.5% बताइए 800 का है ना 37.5% ऑफ 800, तो आपको क्या करना है इसको सॉल्व नहीं करना है कि 37/2 करेंगे तो आपका कितना आएगा 60 और 14 74 और एक 75/2 इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है 37 सही 1/2 कितना होता है 3/8 होता है। तो सीधे लिखा 3/8 गुणा 800 इस तरह से 37 सही 1/2% है तो इसको क्या लिखेंगे ऑफ 800 का इस तरह से 3/8 गुणा 800 तो कितना आ गया 100 यानी कि 300। यानी कि आपको इसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट पता है कि 37.5% 3/8 होता है अनुपात में, तो ये हमें याद करना है। तो ये आपको सब क्या करना है लर्न करना है। अगला देखते हैं, अगर इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 62.5%। कितना बन जाएगा 62.5%। ठीक है, तो कितना आएगा 5/8। 5 से इधर मल्टीप्लाई करिए 5 से इधर करिए। अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.5%। तो कितना आ जाएगा 7/8। थोड़ा और लेते हैं, मान लीजिए आपने सुना होगा 33 सही 1/3%, ये कितना होता है, ये होता है 1/3। इसका डबल कर दीजिए तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा 66। 2/3% का तो कितना आएगा 2/3। इसको भी याद करिए, ये भी बहुत आते हैं सवालों में, आप सीखेंगे। इसी तरह से आप खुद सॉल्व करके देखना कितने होते हैं अगली बार, वरना मैं एक टेबल दे दूंगा
और आप उसको सीधे सीधे याद कर लेना, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, तो ये आपको डायरेक्ट इस तरह से याद होने चाहिए। एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ, फिर हम इनको अगले जो लेक्चर लेंगे उसमें क्लास में आपको ये बताएंगे कि सवालों में इनका कैसे उपयोग होना, और नए नए सवाल हम करेंगे स्टार्टिंग से। तो एक और बात है, जैसे कि लिखा है x% ऑफ a, या इसको और समझिए कि 20% ऑफ 300। अगर कोई चीज़ लिखा है 20% ऑफ 300, 300 का 20%, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 ऑफ, इसको हम ये वाला परसेंट का साइन है, इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं 300%। एक बार और समझिए, फिर दोनों को सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको। कि लिखा हुआ है 300 का 20%, तो आपको क्या करना है, इस परसेंट वाले साइन को अगर आप इधर भी कर देंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 300% का 20, ठीक है, तो निकाल के देखिए 20/100, और यहाँ निकाल के देखिए परसेंट हटाया नीचे 100। ये इस तरह से जो कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज का साइन इधर चला जाता है। ये सवाल करने में आपको क्या होगा इसका, यानी जब हम सवाल करेंगे वहाँ पर ये यूज़फुल होता है। तो आप इस बात को याद रखें कि इस तरह की लाइन है तो इसमें परसेंटेज के साइन को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये इस्तेमाल में आता है जब हम सवाल करते हैं। तो चीज़ वही आएगी कट पीट के। तो आप देख सकते हैं 300 गुणा 20/100, 300 गुणा 20/100। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर ठीक लगा हो। बहुत छोटा लेक्चर बनाया है, लेकिन इसमें आप एक बेसिक चीज़ समझ सकते हैं कि हम 100 के प्रति जब चीज़ निकालते हैं तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप ब्याज निकालना सीख जाएंगे। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसी से चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, ये सारे कंसेप्ट आप इसी से सीख जाएंगे। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम किसी भी सवाल में, यानी है जो सवाल बनाने वाले हैं उसको डाल देते हैं, और बच्चा थोड़ा प्रतिशत देख कर डर भी जाता है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। ये सबसे ईजिएस्ट आपको यानी लगने वाला है मैथ में, और आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।